हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं। आपके जो एसएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के, जैसे मैं आपको बता दूं, आपका सीजीएल हो गया, एक सेकेंड, जैसे आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ, एमटीएस, इसके अलावा भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होता है, उन सभी में जो करंट अफेयर्स के हाल ही में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के दूरसंचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है। तो दूरसंचार बाजार में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य है। अभी हाल ही में पारित जो एक चुनाव से संबंधित एक संशोधन विधेयक है, उसका उद्देश्य कुछ नई चुनावी सुधारों को लागू करना है। उनमें से एक पात्रता तिथि क्या है? ठीक है, तो जो पात्रता तिथि है, 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार चाहता है? तो ये 4 तिथियां आपको याद रखनी है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। ठीक है, इनको लागू करने की बात इसमें की गई है। तो ये अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे पढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इनको। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। आपको पता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की है? तो मध्याह्न भोजन की जो शुरुआत की वो किसने की? वो की है आपके तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किस समूह के लोग लाभान्वित होंगे? तो अभी हिमाचल प्रदेश ने इस योजना को लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को, और इससे कौन लोग लाभान्वित होंगे? अनाथ बच्चे, दिव्यांग बच्चे, निराश्रित बच्चे और वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना था। हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला, उड़ान योजना ने 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजना है। और आगे इसमें है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। तो एक तो यही करेक्ट है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना कार्यान्वयन की एजेंसी है। और इसके अलावा जो हमारे पास पहला ऑप्शन था, उड़ान योजना ने 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए हैं। तो उड़ान योजना है तो सीधी सी बात है विमानपत्तन के अंतर्गत आएगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंडर में नहीं आएगी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित मदों पर विचार करना है, इनका मिलान करना है, हमको मैचिंग करनी है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली। ठीक है, तो ये कब शुरू हुई थी? 1988 में। भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता, ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2004 में। भारत कोरिया गणराज्य व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, ये कब हुआ है? ये हुआ है 2010 में। और हाल फिलहाल में जो सबसे लेटेस्ट है वो 7वीं जो व्यापार नीति समीक्षा है वो 2021 में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 का B, 2C, 3D, 4A। तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अभी पूछा गया था तो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक योजना बहुत पूछी जाती है एसएससी में, किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? आपको पता है 6,000 रुपये दी जाती है। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? तो जो पहले जनजातीय खेल हुए थे, आपको पता है यूथ गेम्स, इसके अलावा जनजातीय खेल जो होते हैं पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स, इनमें से क्वेश्चन आता है। तो उसमें दोनों में कौन जीता था? दोनों में जीता था उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का परीक्षण करना है हमको, ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत लागू किया गया है। दूसरा, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जारी योजना है। और तीसरा बोल रहा है यह केवल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। तो पहला ऑप्शन है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आती है। दूसरा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। तो देखिए चौथा भी ऑप्शन है कि इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन और जन स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो इसमें जो दूसरा कथन था ना वो गलत था केवल, यानी कि ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये नहीं आती है, ठीक है। सीधी सी बात है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो 1, 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित सूची का मिलान करना है। फिर से खिलाड़ी दिए हुए हैं हमारे पास। पहला है देवेंद्र झाझरिया। तो आपको पता है देवेंद्र झाझरिया को अभी पद्म भूषण दिया गया था हाल ही में, ठीक है, पद्म भूषण। सुमित अंतिल जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं पैरालंपिक्स में, सुमित अंतिल को कौन सा अवार्ड मिला है? उनको मिला था पद्मश्री, ठीक है। नीरज चोपड़ा, उनको तो पता ही है आपको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और शिखर धवन को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। मोहम्मद शमी को भी दिया गया था उसी वर्ष 2021 में। तो शिखर धवन को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, सुमित अंतिल को पद्मश्री और देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल टावरों और ईएमएफ उत्सर्जन अनुपालन पर जानकारी साझा करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उस पोर्टल का नाम है तरंग संचार। कौन सा पोर्टल है? तरंग संचार। ऑनलाइन विवाद समाधान ODR पुस्तिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ODR डिजिटल तकनीक और वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकों जैसे बातचीत, मध्यस्थता और विवेचन का इस्तेमाल करके मामलों का अदालतों से बाहर किया जाने वाला समाधान है। तीसरा, ICT के विकास और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने ODR के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। तो केवल दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर नहीं आता है, बाकी दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है PM दक्ष योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो ये क्वेश्चन देखिए आप नोट करें, काफ़ी आ रहा है कि कोई योजना पूछ रहा है और पूछ रहा है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो PM दक्ष योजना आती है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर। अगला क्वेश्चन था असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पेंशन योजना का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। तो जो असंगठित श्रमिक हैं उनके लिए जो वृद्धावस्था सुरक्षा पेंशन है उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक कौन है? तो मुख्य समन्वयक बनाया गया है आपके हर्षवर्धन श्रृंगला को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोर्टल किसानों के लिए कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है? तो कृषि से संबंधित किसानों को कोई भी जानकारी लेनी है तो उसके लिए फार्मर्स करके एक पोर्टल बनाया गया है।
निम्न में से कौन सा संगठन स्वास्थ्य और पोषणीय भोजन तक पहुंच में सुधार करने हेतु प्रेरणादायक, विविध और प्रभावशाली समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय सभी के लिए अच्छा भोजन के रूप में 1 लाख डॉलर के नगद पुरस्कार का विजेता नहीं है? तो ये पुरस्कार किसको नहीं दिया गया है? पतंजलि को नहीं दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वेब संस्करण ई गोपाल एप्लीकेशन के विकास से जुड़ा है? तो उसके लिए जुड़ा है NDDB अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है वो ई गोपाल से जुड़ा है। गोपाल मतलब समझ रहे हो ना, गायों से संबंधित, दूध से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना का लाभार्थी नहीं है? तो शुल्क से मुक्त जो टैरिफ वरीयता है, टैरिफ का मतलब भी टैक्स होता है, शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता का लाभार्थी नहीं है। तो उसमें कौन नहीं है? अंगोला नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ, खाद और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना होगा? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2% का प्रीमियम किसानों को देना होगा। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? स्वतंत्र प्रभाव है जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच किस रेशो में? जो ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बोल रहा है कि हिमालयी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें केंद्र और वो राज्य इन्वेस्ट करेंगे किस रेशो में? केंद्र 90% और 10% राज्य। महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच किस स्थान पर खेला गया था? तो ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, महिला प्रीमियर लीग का। अगला क्वेश्चन है, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने ये अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नए भारत के सपने अभियान शुरू किया था महिला विकास मंत्रालय ने 2023 में। निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था? तो 2023 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका शुभंकर था ओली। ठीक है। मार्च 2023 में भारत के 28वें जो CGA हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? SS दुबे। ये CGL में आया था इस बार, SSC CGL में ये क्वेश्चन आया था जो अभी हाल ही में 2024 में Tier 1 का एग्ज़ाम हुआ था। और कई बच्चों ने ये गलत किया, कैग इसको समझ लिया, लेकिन ये CGA है, कैग अलग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये SS दुबे हैं। मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कितने हाई कोर्ट है? एक सेकंड, भारत में हाई कोर्ट की संख्या है 25। अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया था किसको? पंकज उधास जी को। अभी तो इनका हाल ही में निधन भी हो गया है, इसलिए क्वेश्चन बना, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई है? तो कौन से डायरेक्ट टैक्स में वृद्धि कर दी गई है? जो व्यक्तिगत आयकर लगता है उसमें क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कब शुरू किया गया था? तो जो PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है वो 2021 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तबला वादक जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण। ये भी CGL में पूछा गया। जैसे मैंने बताया सारे क्वेश्चंस मैं वही लेके आया हूँ जो हाल ही के SSC एग्जाम्स में, CGL, CHSL, MTS, CPO, सिलेक्शन पोस्ट और दूसरे भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या की सबसे कम प्रतिशत गरीबी आबादी है? तो वो है केरल में। कहाँ पे है वो? केरल में। फरवरी 2023 में अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी। तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी हमने ऊपर पढ़ा था जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण मिला था, और जो विक्रम घोष हैं उनको कौन सा मिला है? उनको मिला है संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है उनको? संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। तो ये भी आपको याद रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो इस बार जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है ना, वो जीती है मुंबई ने। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA पेंशन फंड एंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? वो बनाए हैं दीपक मोहंती जी बने हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में भारत को हराकर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी? वो जीती थी ऑस्ट्रेलिया ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल गए T20 महिला विश्व कप 2023। देखिए महिला विश्व कप की बात कर रहा है, उसके सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने, यहाँ पे देखिए एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये एशले गार्डनर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे झारखंड का राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल कौन बने? CP राधाकृष्णन। ठीक है। वर्ष 2023 में तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की तमिलनाडु पुदुमई पैन योजना, कौन सी योजना है? तमिलनाडु पुदुमई पैन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 1000 रुपये हर महीने उनको दिए जाते हैं तमिलनाडु में। काफ़ी योजनाएं इस बार पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में से एक है? तो एक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य। महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण से नवाजा गया? देखिए एक शिफ्ट में जाकिर हुसैन का नाम लेके ईयर पूछा था और दूसरी ही शिफ्ट में सीरियल में सन दे दिया था और पूछा किसको दिया गया पद्म विभूषण। तो यहाँ पे जाकिर हुसैन है। वहाँ पे पूछा था जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला? तो पद्म विभूषण। दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन को घुमा के पूछा पद्म विभूषण किसको मिला? जाकिर हुसैन को मिला। वर्ष 2023 में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। उनके द्वारा शुरू की गई मेरो रुख मेरो संतति पहल के अंतर्गत मेरो रुख मेरो संतति सिक्किम में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 पेड़ लगाए जाएंगे। सिक्किम के आपको मुख्यमंत्री भी याद रखने हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल भी कई बार पूछा जाता है, प्रेम सिंह तमांग। और योजना है मेरो रुख मेरी संतति और 100 पेड़ लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की है? तो जो राष्ट्रीय हवाई खेल नीति है वो 2022 में शुरू की गई। वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय का जो विनिवेश लक्ष्य है, इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, वो कितना है? वो है लगभग 51,000 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंडवानी गायिका है उषा बारले। ठीक है। पंडवानी कहाँ का है आपको पता है? छत्तीसगढ़ का है। को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको मिला था पद्मश्री पुरस्कार। 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे लंबी दूरी तक लंबी कूद का रिकॉर्ड किसके नाम है? वह जैस्विन एल्ड्रिन के नाम। ठीक है। भारत में सबसे लंबी दूरी तक लंबी कूद का रिकॉर्ड किसके नाम है? जैस्विन एल्ड्रिन। अगला क्वेश्चन है कोयर कंडक्टर कूमी नरीमन वाडिया को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनको सम्मानित किया गया था पद्म श्री से। तो अवार्ड से भी काफ़ी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IPL 2023 का जो फाइनल मैच है वो किस शहर में आयोजित किया गया था? वो किया गया था अहमदाबाद में। आपको पता भी होगा चेन्नई और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ था। विजेता कौन रही थी? चेन्नई रही थी। अगला क्वेश्चन 1 जनवरी 2023 में कोनेरू हम्पी ने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित किस प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप। ये भी पूछा जा सकता है कि शतरंज खेलती हैं, याद रखना कोनेरू हम्पी। तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया। उसकी लागत कितनी है? उसकी लागत है 1000 करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फरवरी 2023 में BVR सुब्रमण्यम को किसके लिए नियुक्त किया गया है? उनको बनाया गया है नीति आयोग का CEO, जो प्लानिंग कमीशन है जिसके हेड होते हैं
आपके प्रधानमंत्री जी, तो उनका CEO किसे बनाया गया है, उसको बनाया गया है BVR सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो नियुक्ति से अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये मुख्य केंद्र था कि जो वेटलैंड्स होते हैं ना, आर्द्रभूमि, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, जो वेटलैंड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आर्टिकल 41 के आधार पर, यहाँ पे बोल रहा है आर्टिकल 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति तैयार की है, तो किया तमिलनाडु ने। आपको पता है आर्टिकल 41 वृद्ध लोगों से संबंधित है, उनको कुछ सुविधाएं देने के लिए। इस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित तालवादक को बंग विभूषण पुरस्कार, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा था, बंगाल से, बस ये नाम याद रखना है कि जो अनिंदो चटर्जी जी हैं वो किससे संबंधित है, ताल से। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? तो इस 2022 में का पूछ लिया था, इस बार 2024 में, तो कई बार SSC में करंट अफेयर्स थोड़ी अनएक्सपेक्टेड आती है, काफ़ी पुरानी पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा 2022 में 44 पुरस्कार राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, शूटिंग की प्रतियोगिता हुई थी ये काहिरा में, मिस्र में। इसमें भारत ने कितने पदक जीते? यहाँ पर ये मिसिंग आ रहा है, चलिए इसको स्किप कर देते हैं अभी के लिए। आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पद्मश्री, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 7 है, दिया हुआ है 7, ये दिखाई नहीं दिया, तो 7 पुरस्कार यहाँ पर जीते। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो माधुरी बर्थवाल जी उत्तराखंड से हैं और लोक गायिका हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम हवाई अड्डे हैं? तो सबसे कम हवाई अड्डे हैं मिजोरम में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन CGL में पूछा गया था। निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में से किसने सितंबर 2022 में जूरिक डायमंड लीग फाइनल में जीत दर्ज की थी? तो ये भी CGL का क्वेश्चन है, Tier 1 का, इस बार पूछा गया था 2024 में, और ये जीत दर्ज की थी नीरज चोपड़ा जी ने। अगला क्वेश्चन बोल रहा था कि वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के लिए, तो चेन्नई सेंट्रल, ठीक है, चेन्नई का रेलवे स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल। मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किसने दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया था? तो उन्होंने विनय कुमार सक्सेना, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अभी भी वही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसे 2023-24 में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में शेरपा के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है अमिताभ कांत जी को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, तो जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनके रहने के लिए एक योजना शुरू की है। ठीक है, तो उस योजना का नाम है स्माइल 75। ठीक है, हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया? तो कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था आपका उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटरों ने किसने जून 2022 में संन्यास की घोषणा की थी? वो की थी मिताली राज ने। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभात्रे किस घराने से हैं? तो प्रभात्रे जी हैं किराना घराने से। गंगूबाई हंगल भी कहाँ से हैं? किराना घराने से। भीमसेन जोशी भी कहाँ से हैं? किराना घराने से। गंगूबाई हंगल का भी क्वेश्चन आएगा, वो भी पूछा गया था। निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजों में से किसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बनाया गया है? लवलीना बोरगोहेन, जो एक भारतीय मुक्केबाज है।
निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर था? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था? तो वो था आपका जीतू। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नवंबर 2022 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शुरू की गई एक पहल निक्षय मित्र, ठीक है, यहाँ पे पहल है निक्षय मित्र। इसके लिए निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो यहाँ पर टीबी से जुड़ा हुआ है ये पहल और इसके लिए जुड़ा गया दीपा मलिक को। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस लावणी गायिका को, लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का, लावणी गायिका को पद्मश्री 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वो आपकी कौन है? वो है आपकी सुलोचना चौहान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? ये किया गया था 6 अगस्त 2021 को। मुलायम सिंह यादव जिनका अक्टूबर 2022 में निधन हो गया, वो कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है, जो सुरक्षित मातृत्व के लिए दूसरी लड़की को जन्म देने वाली महिला को 5,000 रुपये की वित्तीय राशि प्रदान करती है? तो ये किसने शुरू की है? ये शुरू की है आपकी छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने वार्षिक बजट में आसरा पेंशन योजना, कौन सी पेंशन योजना? आसरा पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ आवंटित किए? तो वो है आपका तेलंगाना। 2022 में किसी भारत का नया अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? वो बने आर वेंकटरमणी। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। सीजी अभी हमने पढ़ा था, एसएस दुबे बने थे। 2022 में निम्नलिखित में से किसका भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार, किसको? देखिए यहाँ पे फिर आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? वो बने हैं वेंकटरमन अंत नागेश्वरन जी को मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किन्हें अलेमने के 2022 के संस्करण में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो चुना गया है आपके रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहले भारतीय हैं? वो है हर्षदा शरद गरुड़। कौन है जूनियर विश्व भारतीय चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले व्यक्ति? वो है हर्षदा शरद गरुड़। निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने स्विस ओपन 2022 जीता है? तो स्विस ओपन 2022 किसने जीता है? पीवी सिंधु जी ने जीता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2022 में विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये भी याद रखना है आपको, सेक्रेटरी भी कई बार पूछ लेता है कि जो विदेश सचिव कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, इससे पहले वो कहाँ के राजदूत थे? नेपाल के राजदूत थे। ठीक है, और जो आपके कैबिनेट सेक्रेटरी वो कौन बने हैं? टी सोमनाथन। तो भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समग्र पद तालिका में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा था? भारत रहा था 4थे स्थान पे। कौन प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी सिंगापुर ओपन? तो सिंगापुर ओपन भी स्विस ओपन भी दोनों किसने जीते हैं? पीवी सिंधु ने। यूएनडीपी के अनुसार जो आपका मानव विकास सूचकांक है उसमें श्रीलंका का स्थान पूछ लिया था, भारत का नहीं पूछा था। तो श्रीलंका का था 73rd। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आए गए। टाइम मैगजीन 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सबसे ज़्यादा भारतीय कौन है टॉप पे? वो है नरेंद्र मोदी जी। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और न्याय सेवा की जो शर्तें संशोधन विधेयक 2021 है उसको लोकसभा में कब पेश किया गया था? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड विधेयक था ये। तो ये पेश किया गया था आपका 30 नवंबर 2021 को। ठीक है, 30 नवंबर 2021। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यूपी में रखी है उन्होंने। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक पारित किया? प्रकाश स्तंभ अधिनियम की जगह पे लाया गया है नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के कौन सा राज्य टॉप पे है? तो अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछा था, वो होता है महाराष्ट्र में। 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग यहाँ पे कितना होगा? 70 लाख
किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है अमेजन बेसिन, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला योजना है, तो पीएम उज्ज्वला योजना भी कब शुरू की गई थी? 2021 में। 2.0 इसका उद्देश्य क्या था? तो पीएम उज्ज्वला से पता चल रहा है कि लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी सिलेंडर यहाँ पे कनेक्शन उनको दिए गए थे। तो योजना भी काफ़ी पूछी गई हैं, आप उनको भी ध्यान से पढ़ के जाइएगा अगर आपका एग्ज़ाम है भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र होकरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की? तो समाचारों से रिलेटेड है ये चीज़ें, ओडिशा ने की। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? तो मेनली पूछा था फियरलेस गवर्नेंस के लेखक, तो उसकी लेखिका किरण बेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निपुण भारत योजना शुरू की है? तो निपुण भारत योजना किसने शुरू की है? ये की है आपकी शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने SERB पावर योजना का शुभारंभ किया। उस योजना का लक्ष्य क्या है? तो ये कौन सी योजना? SERB पावर। तो इसका लक्ष्य है विभिन्न अकादमिक कार्यक्रम और प्रयोगशालाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी वित्त पोषण में लैंगिक असमानताओं को न्यूनतम करना, मतलब मेनली ये है लैंगिक असमानताओं को न्यून करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? महामारी रोग अधिनियम 2020 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया? तो किस में संशोधन किया है? वो क्या आपके महामारी रोग अधिनियम 1897 में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में IGOT लॉन्च किया गया। यह क्या है? कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन ये प्रशिक्षण पोर्टल है ट्रेनिंग का, कि कोविड से कैसे बचा जाए, क्या प्रिकॉशंस मेजर्स लिए जाएं। तो IGOT लॉन्च किया गया। विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया गया है? तो 4 ऑप्शन थे, इसमें ये वाला नहीं किया गया। ये प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन होता है। इस बात को एज इट इज़ रखा गया। ठीक है, एक प्रमुख हवाई अड्डा जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन होता है, तो इस बात से छेड़छाड़ नहीं की गई। अगला क्वेश्चन, जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है 18। हाईकोर्ट कितने हमने देखे थे? 25 हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व आप याद रखिएगा 18 है भारत में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ICRA के अनुसार 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल मार्गों का केवल 47% और हवाई अड्डों का 39% उड़ान के तहत परिचालित किया जाता है। उड़ान का फुल फॉर्म पूछा था, मतलब मेजली उड़े देश का आम नागरिक। तो क्या था? उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। चलिए अगले क्वेश्चन में, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो फैक्ट्री विधिनियम पारित किया गया 2021 का। निम्नलिखित में से किसने बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, उसमें आज 2021 में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो वहाँ पे कुश्ती चैंपियनशिप में जो पदक जीता है स्वर्ण, वो जीता है प्रिया मलिक ने भारत की। 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो 2021 में जो मजदूर लोग हैं उनके लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया, कौन सी योजना शुरू की गई? वो की गई थी ई-श्रम पोर्टल। ठीक है, कौन सी की थी? ई-श्रम पोर्टल, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा विधेयक 2021 पारित किया। इसे पारित करने के पीछे कौन सा उद्देश्य है? आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगाना। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व सचिव HRD सूचना और प्रसारण
जिन्हें अक्टूबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है? वो है अमित खरे। कौन है? अमित खरे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। सूची में किसका नाम नहीं था? उसमें अमिताभ बच्चन जी नहीं थे। 14 अक्टूबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा भारतीय फुटबॉलर पहले के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय गोल रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए चर्चित था? वे तो सुनील छेत्री, जो भारतीय फुटबॉल हॉकी टीम के कप्तान हैं और बहुत ही एक महान खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो वो 3.5% थी। निम्नलिखित में से कौन 2021 में प्रथम प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले हैं? वो वैज्ञानिक हैं जगदीश भगवती जी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए मई 2021 में अंकुर योजना शुरू की है, जिसमें लोगों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा? तो अंकुर योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। 31 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख पूछा है। उप प्रमुख कौन बने हैं? SN घोरमडे। ठीक है, उप प्रमुख। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है? तो वो आपका 2021 में जो अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक है वो यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मवेशियों के वध और परिवहन को विनियमित करने के लिए जुलाई अगस्त 2021 में मवेशी संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया और दिसंबर 2021 में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा और साझा करने वाले जिलों को छोड़कर कृषि और पशुपालन के लिए मवेशियों के अंतर जिला परिवहन की अनुमति दी गई? तो मवेशियों से संबंधित ये असम ने किया है। 18 मई 2021 में एन रंगासामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके द्वारा बनी गई पार्टी कौन सी है? एन रंगास्वामी की पार्टी है ऑल इंडिया NR कांग्रेस। कौन सी है? ऑल इंडिया NR कांग्रेस। अटल इनोवेशन मिशन कब आया था? अटल इनोवेशन मिशन 2016 में आया था। तो काफ़ी योजना वाले क्वेश्चन तो बहुत SSC पूछता है, SSC के फेवरेट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल और असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? तो जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की। किस रचयिता जोड़ी को 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किसको किया गया था? वो किया गया था आपके आनंद और मिलिंद को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय रेलवे 2019-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है भारत में यूपी। वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन से राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम है? तो सबसे कम बेरोजगारी दर है वो है गुजरात में। ठीक है। जुलाई 2020 में किस राज्य ने अल्पतर आय अर्जित करने वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की? तो मतलब ये बताना था आशीर्वाद योजना किसने शुरू की है? वो की है आपके पंजाब ने। 2020 में टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी में कांस्य पदक किसने जीता था? हरविंदर सिंह ने जीता था। ठीक है, 2020 में। इस बार इन्होंने स्वर्ण जीता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, जो अभी हाल ही में पैरालंपिक्स हुए थे 2020 वाले में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इंदिरा PP बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री दिया गया था 2020 में? तो इंदिरा PP बोरा किससे संबंधित है ये बताना था। तो इंदिरा PP बोरा सत्रिया करती है। और सत्रिया कहाँ का डांस है? सत्रिया आपको पता ही है, सत्रिया आपके असम का डांस है। ठीक है, असम, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? तो देखिए, तानसेन सम्मान किसने शुरू किया था? मैंने बताया था आपको, तानसेन, कालिदास, ये सारे लता मंगेशकर मध्य प्रदेश सरकार करती है। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया है? तो फास्टर लॉन्च किया है कार्यप्रणाली को तेज करने के लिए न्याय व्यवस्था को भारत के मुख्य न्यायाधीश। 2026 में कौन सा देश एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? 2026 में करेगा जापान। ठीक है। मार्च 2024 तक
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्याय देगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अध्यक्ष है? वो है प्रकाश श्रीवास्तव। भारत सरकार द्वारा किस बेरोजगारी योजना की अवधि को जुलाई 2022 से जून 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो किसको बढ़ा दिया गया है? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो क्या नाम है योजना का? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दिनेश के त्रिपाठी को जनवरी 2024 में दिनेश के त्रिपाठी कौन बने? ये तो CNS बने हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 9वें पुरुष ICC T20 विश्व कप क्रिकेट 2024 की मेजबानी कहाँ हुई थी? इस बार हुआ था वेस्ट इंडीज और USA में। भारत जीता था साउथ अफ्रीका को हराकर। अप्रैल 2024 में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बने हैं? भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बने हैं लिंडी कैमरोन। 31 मार्च 2024 तक UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है, ठीक है। कौन है? मनोज सोनी, ठीक है। लेकिन आपको पता है उसके बाद अभी तो प्रीति सूदन जी बन गई, लेकिन ये तो पुराना क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो उड्डयन मंत्री अभी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के अलावा किस मंत्रालय का नेतृत्व अमित शाह के पास? अमित शाह जी सहकारिता मंत्रालय को भी संभालते हैं। मार्च 2024 तक भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के मंत्री को नए क्वेश्चन घुमा के दूसरी शिफ्ट में पूछा गया तो भी अमित शाह ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? वो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अभी हाल ही में इस चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है। अभी हाल ही में संजीव खन्ना जी भारत के चीफ जस्टिस बन गए हैं DY चंद्रचूड़ जी के स्थान पर, ये भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 मार्च 2024 तक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे, वो मिसिंग है। अगला देख लेते हैं, इसको स्किप करते हैं अभी। भारत ने पुरुष हॉकी में अपना अंतिम ओलंपिक पदक कहाँ जीता था? तो अपना अंतिम ओलंपिक पदक जीता था 2024 टोक्यो में, ठीक है। मार्च 2023 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड सरकार ने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको 10% आरक्षण की बात कही है। 14 फरवरी 2023 को तत्काल प्रभाव के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अपने विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी की है? तो अपने जो विधायक हैं MPs हैं उनकी सैलरीज में बढ़ोतरी करने वाला कौन है? दिल्ली। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, तो वो कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा जी, ठीक है। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? वो की है वैभव योजना। वैभव योजना की उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में भारतीय मूल के शोधकर्ता हों। ICC विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत में हुई थी, जीता था ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता था? वो जीता था आपके धनुष श्रीकांत ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। और 2023 अंडर T20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस स्पर्धा में भारत के स्वर्ण पदक जीता है? वो जीता है शॉटपुट में। अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के लिए कितने आरक्षण की बात कही है? प्रमोशन में 4% की दिव्यांग लोगों के लिए। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना, साक्षरता से संबंधित है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक भारत ने कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ चैंपियनशिप जीती है? तो वो जीती है आपके 9 बार जीती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने किबुथु गांव जो कहाँ स्थित है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत हुई है वहाँ पे, तो वो स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण भोपाल में आयोजित किया गया था 2023 में। अप्रैल 2023 में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को
कौन सा पुरस्कार मिला है? वायुसेना पदक दिया गया है दीपिका मिश्रा जी को। 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी ये किया था अभी दूसरे शिफ्ट में भी ये पूछा गया था इस वजह से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस घाट के जीर्णोद्धार की बात की थी? तुलसी घाट की। ठीक है। मई 2023 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने POSH अधिनियम को मजबूत करने के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया। यह अधिनियम किससे संबंधित है? तो POSH एक्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिलाओं के साथ जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है उससे संबंधित है। भारतीय एथलीट है शैली सिंह, उन्होंने कहाँ पर? जापान में आयोजित गोल्डन ग्राप्री एथलेटिक्स मीट महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है। तो स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ICT भूमि अभिलेख लैंड रिकॉर्ड के खुलेपन को कैसे बढ़ा सकता है? भूमि अभिलेखों की त्वरित खोज और पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाकर ऐसा कर सकता है। भूमि रिकॉर्ड को प्रबंधित और डिजिटलाइज करने के लिए किस प्रकार की तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है भौगोलिक सूचना, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GIS बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए किस एक चीज पर अध्ययन किया है? तो वो किया है अश्वगंधा पर। ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किस संगठन की पहल है? टाटा ट्रस्ट की। ऑयल इंडिया लिमिटेड किसके प्रशासन के अंतर्गत है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। किरण नादर को अप्रैल 2023 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रांस के। ठीक है। काफ़ी पावरफुल महिला के रूप में इनको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2022 में शुरू की गई थी। समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 31 जनवरी 2023 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई। निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL 2023 जीता? मैं पहले ही बता चुका हूँ, चेन्नई सुपर किंग्स। फरवरी 2023 में शिव प्रताप शुक्ला कहाँ के राज्यपाल बने? ये बने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। ये क्वेश्चन ना अभी हाल ही में MTS में भी पूछा गया था। MTS। आर्द्र भूमि के संरक्षण के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में जिस योजना की घोषणा की गई उसका नाम क्या है? तो मैंने ये भी क्वेश्चन रिपीट वाला क्वेश्चन है, अभी ऊपर भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। तो अमृत धरोहर योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में अजीत कुमार मोहंती, तो ये किसके अध्यक्ष बने? अजीत कुमार मोहंती बने हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के। प्रकाश सिंह बादल का अप्रैल 2023 में निधन हो गया, नाम से पता चल रहा है। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे? 5 बार लगातार पंजाब के। 2023 में भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कहाँ की थी? भुवनेश्वर और राउरकेला में हुई थी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 निम्नलिखित में किस शहरों में आयोजित की गई थी? ये की गई थी अस्ताना में। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए करंट अफेयर्स के, जो अभी हाल ही में जो SSC के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।